बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी, जो रमज़ान के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही झटपट तैयार हो जाएगी आपके घर पे और सबकी मज़ेदार और फेवरेट बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसमें बंद गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है और प्याज है। और इसके साथ ही मैंने एक पाव चिकन को लेकर उसको स्प्रेड कर लिया था अच्छी तरह से। और इसके साथ ही मैंने आलू भी लिए यहाँ पर, 2 आलू लेके मैंने उसको बॉईल कर लिया है। और ब्रेड क्रम्स हैं यहाँ पर कोटिंग के लिए। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें लहसुन को अब थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। उसके बाद मैंने जो चिकन स्प्रेड करके रखा है वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। जैसे ही लहसुन और चिकन फ्राई हो जाएगी उसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। लेट्स सी वो क्या है। जब तक आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। अब मैंने वेजिटेबल ऐड करना शुरू कर दिया है इसमें। सबसे पहले मैंने इसमें गाजर ऐड किया है और इसके साथ ही जो बाकी की वेजिटेबल्स हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। शिमला मिर्च, बंद गोभी। और काइंडली आप अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब तो बिल्कुल लाजमी कर दें और मुझे उम्मीद है आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और ये देखें सारी सब्ज़ियाँ चिकन के साथ मिक्स हो गई हैं अच्छी तरह से। अब इस स्टेज पे क्या करना है, इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पका लेना है, ताकि गाजर जिसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको पका लिया है। अब मैंने इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है वो गौर से सुने। सबसे पहले मैंने इसमें सूखा धनिया क्रश करके डाला है, काली मिर्चें 1/4 टीस्पून डाला है मैंने, हल्दी 1/4 टीस्पून है। और हल्दी तो डालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हल्दी आपकी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लाल मिर्च जो कि फ्लेवर के लिए होता है, टेस्ट के लिए होता है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च भी मैंने ऐड किया है इसमें। और इसके साथ ही सबसे लास्ट में गरम मसाला ऐड किया है मैंने इसमें, वो भी 1/2 टीस्पून ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको मिक्स कर देंगे और नमक अकॉर्डिंग योर टेस्ट जितना आप पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लिया है क्योंकि 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है क्योंकि सॉसेस भी इसमें मुझे ऐड करना है, तो इसलिए नमक बैलेंस हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब इन चीज़ों को मिक्स कर देंगे और ये ज़बरदस्त सी फीलिंग तैयार हो रही है चिकन ब्रेड रोल की। आप रमज़ानों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि कैसी बने आपके रोल्स। आई होप आपको बहुत बहुत पसंद आएंगे और आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बनता है। और जब भी मैं बनाती हूँ लोगों की फरमाइश आती है कि मज़ीद और बनाया जाए। सबसे पहले यहाँ पे लिया 1 टीस्पून मैंने चिली सॉस, मैंने कहा था सॉसेस ऐड करना है। और इसी के साथ मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून विनेगर, ये 1 टीस्पून गया है इसमें। और 1 टीस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करना है। आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपने अपने घर में ट्राई किया है या नहीं, या किस तरह की रेसिपीज़ आपके घर में फॉलो की जाती हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमारी ये जो फीलिंग्स है डन होने को है। और इस स्टेज पे हमने क्या करना है, जो हमने फीलिंग्स तैयार की इसको मैं साइड पे कर दूँगी और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून मैदा। और मैदा इसलिए इसमें ऐड करेंगे ताकि इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाए फीलिंग का, और स्मूथ और सिल्की सा इसमें एक टेक्सचर आ जाए। और इस मैदे को इसमें भून लेना है थोड़ा सा, और भूनना है 1 टीस्पून ऑयल के साथ। ये मैं इसको साइड पे ही, इसकी साइड पे ही भून लूँगी। और जैसे ये भुन जाएगा फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसके साथ मिक्स कर दूँगी। ये रहा, ये भुन गया है। अब जी जितना यहाँ पर हमारे ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सारी चीज़ों के साथ मिक्सचर के साथ इसको मिक्स कर देंगे। ये पानी डाल दिया मैंने इसमें। और दुआ है मेरी अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ढेर सारी खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन। और ये अब पूरा जितना भी हमारा मिक्सचर है, वेजिटेबल्स और चिकन और ये जो चीज़ मैंने मैदा ऐड किया है, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये मैंने मिक्स कर दिया है और ये हमारी फीलिंग्स रेडी हो गई हैं। अब इसमें क्या ऐड करना है वो मैं बताती हूँ आपको। अब इसमें हमने पोटैटोज़ बॉईल करके रखे थे वो ऐड कर दूँगी मैं इसमें। ये 2 आलू थे, ये मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये ऐड हो गया हमारा ये आलू, और इसको मिक्स करके
आलू चूँकि ऑलरेडी कुक्ड है इसलिए पकाने की नीड नहीं है हमें, बस इस फिलिंग फ्लेम बिल्कुल लो पे है। और इस स्टेज पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आपने आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखना है, वरना सारा जो आपका बैटर है, ये जो बनाया है आपने बैटर, ये क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा। तो इसलिए आपने ख़याल रखना है, ठीक है। इससे पहले ये जले फिर आपका दिल जलेगा, फिर आपको बहुत दुख होगा। तो इससे बेहतर है कि आप इस फीलिंग्स को सही तरह से पका लें, ठीक है। तो चलते हैं, ये हमारा जो बैटर है और जो फीलिंग है ये तैयार हो चुकी है। अब इस स्टेज पे इसको चूल्हे से उतार लेना है हमने और इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर देना है। ये ब्रेड क्रम्स है, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ब्रेड क्रम्स भी एक बड़ा मसला है कि किस तरह से ब्रेड क्रम्स बनाया जाए। तो फ्रेश डबल रोटी से भी ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं, वो बहुत अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है उससे। आप डबल रोटी लें, उसको आप ब्लेंडर में डालकर उसको ग्राइंड कर लें, चॉपर में डाल के कर लें। तो इस स्टेज पे आपका ये जो हमारी फीलिंग है तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको चूल्हे से मैंने उतार लिया है, अब इसको ठंडा करना है। ठंडा करके मैं इसके रोल्स बना लूँगी। ये मैंने उतार लिया इसको। ये हमारा जो बैटर है रेडी हो गया है। अब इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। हाथ को पहले आपने ग्रीस कर लेना है ऑयल से, उसके बाद इसकी रोल्स बनाने हैं। ये हाथ मैंने कर लिया था ग्रीस और अब मैं इसके रोल्स बना रही हूँ। आप चाहे तो रोल्स बनाएं या स्क्वायर बनाएं, जो मर्ज़ी जो दिल चाहे वो बनाएं। ये इस तरह से बना लेना है और इसी तरह से जितने रोल्स बन सकते हैं, ये हमारे जितने बन सकते थे मैंने बना लिया। और इसको काइंडली ज़्यादा दिन तक फ्रीज़ ना कीजिएगा, मोस्टली 1 वीक इज़ इनफ, ठीक है। 1 हफ़्ते के लिए आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैं तैयार करने जा रही हूँ वो एक लिक्विड बना रही हूँ, जिसमें मैंने 1 चम्मच मैदा, आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड किया है इसमें। और इसकी एक ज़बरदस्त एक लिक्विड तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। इसको नॉर्मल कंसिस्टेंसी होगी इसकी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने बना लिया। अब ये जो हमने बना कर रखे थे रोल्स, वो इसमें मैं डिप करूँगी और मैंने इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा है ये रोल सारे, ठीक है। उसके बाद मैंने निकाल लिया है और अब मैं इसको इसमें इस तरह से डिप करके ब्रेड क्रम्स में डिप करूँगी। ये ब्रेड क्रम्स से मैंने कोट कर दिया इसको। ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त रोल्स तैयार हो गए हैं। नाउ जितने भी सारे इसमें कोट हो चुके हैं, अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ये लास्ट स्टेज है। ये अब ये फ्राई हो रहे हैं और गोल्डन ब्राउन कलर किससे आपने फ्राई करना है। ये माशाल्लाह ज़बरदस्त इसमें डल गए सारे ऑयल में और अब ये फ्राई होंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। और ये हमारे ब्रेड रोल्स रेडी हो रहे हैं और माशाल्लाह गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। आ जाओ भाई आ जाओ। ये नहीं आने को तैयार है, लेकिन मैं फिर भी इसको बाहर निकालूंगी क्योंकि मुझे बाहर निकालना है, वरना ये जल जाएगा। ये भाई ज़बरदस्त रोल तैयार माशाल्लाह। खाने को बिल्कुल तैयार हैं। बच्चे इंतज़ार में बैठे हैं मम्मा रेडी करें और हम उस पर अटैक करें। तो ये हमारे सारे ब्रेड रोल्स रेडी हो गए हैं। ज़बरदस्त। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में और आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि कैसे बना है आपका ये रोल और किस किस ने आपकी की है तारीफ़। और ये देखें माशाल्लाह क्रंची सा है ये। और मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।